हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लासेस में। मैं आपका भाई मुन्ना गौतम। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल और हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूं। आज आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बताऊंगा। आइए, और आप लोगों को कुछ सिखाने की भी मेरी कोशिश रहेगी। आइए आप लोगों को प्रीपोजिशन की सबसे पहले तो डिफिनेशन दिखाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस होम ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे आप लोगों के लिए सीरीज लेके आया हूं, जिसका नाम है सीरीज 1-2 हिंदी ग्रामर। आज आप लोगों को हम उसी सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को द प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आइए सबसे पहले परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा हिंदी में परिभाषा इसकी प्रीपोजिशन की या बोले तो संबंध सूचक की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा, जैसे संबंध सूचक वाचक में ये है कि संबंध सूचक अवयव में ये है कि हम लोग प्रीपोजिशन में क्या पढ़ते हैं, वह शब्द जो किसी संज्ञा, जैसे कोई एक प्रीपोजिशन का शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होता है। संज्ञा मतलब जैसे ये यहाँ पे वस्तु जैसे बुक है और यहाँ पे ही है, तो इन दोनों से पहले प्रयुक्त होता है। पहले प्रयुक्त होकर वो ऊपर रहने की कोशिश या कुछ करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद में होकर प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी और संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे, संबंध सूचक अवयव कहलाता है। आइए डिफिनेशन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन एंड प्रोनाउन। आइए एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं कि इसकी सबसे पहले तो समझते हैं इसकी पहचान क्या होती है। पहचान इसकी होती है जैसे किसी में ऑन लगा देते हैं, किसी में इट लगा देते हैं, किसी में सिंस का प्रयोग करते हैं, ये सब इनकी पहचानें होती हैं। परंतु मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्लास 6 ग्रामर पढ़ा रहा हूं, तो इतना आप लोगों के लिए इनफ है। और ज़्यादा अन्य क्लासों में इससे भी आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, परंतु इतना अभी इनफ है आप लोगों के बारे में। तो इसमें लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल मतलब इसको हिंदी में अगर हम बोले तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर रखी है या पर है। तो यहाँ पे ऑन किसके लिए प्रयोग किया गया, पर के लिए, यानी ऊपर के लिए। और ये लिखा है किरण ही प्ले विद मी, यानी किरण मेरे साथ खेल रही है। तो इसमें क्या है, साथ, यानी एक दूसरे से लगाव, यही लिखा है ना कि संज्ञा और सर्वनाम को प्रयुक्त होने से पहले। देखो विद मी ये है, आप लोगों को क्या है, ये प्रीपोजिशन